Good morning, students. Class 4, Lesson 5, Anita, Anti-Honeybees, Part 2 from NCERT syllabus. In the last video, we have learned that Anita is a girl star who lives in Bihar, in Muzaffarpur district, Bochaha village. And in that area, the girls are not allowed to get education. But Anita changed her life by going to school and became a girl star. But how? She became a beekeeper first. But first of all, we came to know that why girls are not promoted to get education. So let's learn. In rural areas, girls child are not promoted to get education. रूरल एरियाज में गर्ल्स को अलाउड नहीं होता कि वो एजुकेशन लें, किसी भी स्कूल में जाएं. एंड द रीजंस आर फॉर दैट दे विल गेट मैरिड एंड गो टू अदर फैमिली, कि उनकी शादी हो जाएगी, पेरेंट्स सोचते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी और वो दूसरे परिवार में चली जाएंगी. मनी स्पेंट ऑन देयर एजुकेशन विल नॉट बेनिफिट द फैमिली ऑफ द गर्ल. जो उनकी एजुकेशन पे जो मनी स्पेंड होगा, जो खर्चा होगा, वो उसकी फैमिली, लड़के की फैमिली के लिए काम नहीं. ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज वॉन्ट अलाउ देयर गर्ल चाइल्ड टू गो आउट ऑफ द हाउस. जो पुरानी सोच वाले परिवार हैं वो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, नहीं उनको अलाउ करते घर से बाहर जाना. दे वॉन्ट द गर्ल टू लर्न एंड डू हाउस होल्ड कोर्स विच कैन बी यूजफुल लेटर. वो चाहते हैं कि लड़कियां घर में ही रह के घर के काम सीखें जो बाद में उनके काम आएगा, उनके लिए यूजफुल रहेगा. इलिटरेट पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. जो अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं उनको एजुकेशन की वैल्यू का नहीं पता होता. बट इन दिस चैप्टर अनीता बिकम्स अ बी कीपर एंड she is a professional beekeeper. Now let's learn about some bees. Facts about bees. Bees pollinate 80% of the world's plant, including 90 different food crops. 30% of the food we eat is thanks to bees. Bees हमारे लिए प्लांट्स को पॉलिनेट करने में हेल्प करती हैं, जिससे हमें और हमारे बच्चों को और भी अनाज मिल सके और वो हर जगह बीजों को स्प्रेड कर देती हैं. इनफैक्ट हमारी फूड का जो 30% है वो हमें बीज की वजह से ही मिलता है. सो वी थैंक टू बीज. पॉलिनेशन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड है पॉलिनेशन, कि बीज 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट को पॉलिनेट करती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. Pollination flowers के polar grains को मेल एंथर जो है वो फीमेल को ट्रांसफ़र कर देता है. और इससे क्या होता है कि हमारे लिए एक नया पेड़ उग जाता है और हमें उससे बेनिफिट होता है. द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे जैसे पेरेंट्स बच्चों को बर्थ देते हैं, ऐसे ही बीज हेल्प करती हैं प्लांट्स को उनके जैसा ही एक और प्लांट बनाने में. द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इज टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का गोल क्या होता है? टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. अगली पीढ़ी के लिए एक नया पेड़ तैयार करना, एक नया जीवन तैयार करना. वन ऑफ द वेज दैट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज बाय मेकिंग सीड्स. तो इनमें से ये काम बीज भी करती हैं, एक सीड को यहाँ वहाँ स्प्रेड करके. Now let's learn some more facts about bees. Students, bees sleep at the night.
बट बीज नेवर स्लीप, वो कभी भी नहीं सोती। दे लिव इन अ कॉलोनी, वो एक ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं। दे आर गुड पॉलिनेटर्स, और वो एक अच्छी पॉलिनेटर्स होती हैं। दे प्रोड्यूस हनी एंड वैक्स, वो हनी और वैक्स बनाती हैं। दे स्टिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम, और वो सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ टाइम में किसी को भी काटती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज, क्वीन बी, मेल बी एंड वर्कर बी। बीज ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और वो अपने एग कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। नाउ we will learn that how Anita become a beekeeper. Let's learn from school to beekeeping. There are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनीता बिहार में रहती थी, बोछाहा विलेज में, तो वहाँ पर बहुत सारे लीची के पेड़ थे, और हनी बीज को लीची के फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे कंट्री का ज़्यादातर हनी, मैक्सिमम हनी वहीं से बन के आता है, और वहाँ पर बहुत से लोग बी कीपिंग करते हैं और हनी कलेक्ट करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, अनीता ने सोचा कि मैं भी तो ऐसा कर सकती थी। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, उसने एक कोर्स ज्वाइन किया जो गवर्नमेंट ने चलाया था अबाउट बी कीपिंग। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स एंड अनीता वॉज द ओनली सिंगल गर्ल इन दिस कोर्स। बाकी सभी वहाँ पर बॉयज़ और मेल मेंबर्स थे। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और अपनी ट्रेनिंग में उसने देखा कि हनी बीज अपने एग कब देती हैं? अक्टूबर टू दिसंबर में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और ये बहुत अच्छा टाइम था बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? Find out their names and write. You may have seen the butterflies and bees near flower. Draw and color their pictures in the notebook. यहाँ आपको अपनी नोटबुक में एक हनी बी और एक बटरफ्लाई की पिक्चर ड्रॉ करनी है। Why do you think they come to the flowers? Find out. तो आपने अभी अभी पढ़ा कि bees are good pollinators and they suck the nectar from the flowers. So they come to the flowers to collect nectar, ताकि वो हनी बना सकें। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? तो ये तो आप अपने आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि honeybees की साउंड कैसी आती है। तो वो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। Now becoming a beekeeper of Anita. I completed my beekeeping course, but I didn't have money to keep my own bees and start work. तो अब अनीता का कोर्स तो पूरा हो गया था, लेकिन उसके पास पैसे तो थे ही नहीं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपना काम स्टार्ट कर सके बीज के लिए। सो शी कंटिन्यूड टू टीच एंड विद टाइम शी कुड कलेक्ट ₹5,000। इसलिए उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और जल्दी ही उसने ₹5,000 कलेक्ट कर लिए। विद दिस मनी आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज, और इन 5,000 रुपीज़ से उसने बीज के 2 boxes खरीद लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000
With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for the honeybees and medicines to clean the beehives. That was in September. अब अनीता के पास 5,000 रुपीज़ थे और एक बॉक्स की कॉस्ट क्या थी 2,000. तो उसने 2 बॉक्सेस लिए for rupees 4,000 and with the remaining money 1,000 she bought sugar to make the syrup for honeybees and उसने कुछ दवाइयाँ ली ताकि वो बी हाइव्स को क्लीन कर सके. और ये सब उसने कब स्टार्ट किया? इन द मंथ ऑफ September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. और दिसंबर तक आते आते अब देखो उसने सितंबर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम स्टार्ट किया एंड अक्टूबर टू दिसंबर बीज ले देयर एग्स. तो दिसंबर तक उसके पास बहुत सारी बीज हो गई थी, इसलिए उसने 2 बॉक्सेस और ख़रीदे. लेकिन वो अभी सीख ही रही थी बी कीपिंग के बारे में. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. अब कई बार ऐसा होता था कि बीज उसको काट लेती थी और उसका फेस और उसके हैंड्स सूज जाते थे और इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है. आपने भी कभी फील किया होगा. तो आपने देखा होगा कि जब बीज हमें काट लेती हैं तो हमारी स्किन स्वेल हो जाती है. हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, बट वो कैसे कंप्लेन करती किसी को भी कि बीज ने उसको काट लिया. माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क. उसने खुद ही तो डिसाइड किया था ये काम करने के लिए. द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुअरी. लीची ट्रीज पे फ्लावर कब आते हैं? फेब्रुअरी में. आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चार्ड. और अब उसके पास 4 बॉक्सेस थे तो उसने वो सारे बॉक्सेस लीची ऑर्चार्ड, लीची का जो गार्डन था उसके पास रख दिए. आई गोट 12 kg ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स. तो अब उसने एक बॉक्स से 12 kg हनी इकट्ठा कर लिया. आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. और ये हनी उसने मार्केट में बेच दिया. दैट वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज. और ये उसकी पहली अर्निंग थी बीज से. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस. तो अब उसने 20 बॉक्सेस ले लिए थे. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस. अनीता के 20 बॉक्सेस की कॉस्ट क्या होगी? एक बॉक्स 2,000 रुपीज़ का था तो 20 इंटू 2 40,000. ओके. एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. वो रोज़ कॉलेज में जाती. माई कॉलेज इज इन द टाउन. और उसका कॉलेज कहाँ पर था? टाउन में, दूसरे शहर में था. 5 किलोमीटर्स अवे, 5 किलोमीटर दूर. व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज. और जब अनीता कॉलेज में जाती थी तो उसकी मदर उनके बीज के लिए सिरप प्रिपेयर करती थी शुगर से. माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस. और उसके फादर बीज की केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे और उसके बॉक्सेस से हनी निकाल लेते थे. नाउ यू ऑल्सो नो अ lot about Anita. Anita is known by everyone in the village. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. तो अभी हमने अनीता के बारे में पढ़ा और अब अनीता को आसपास के गांव के लोग भी जानने लगे थे. वो गांव में मीटिंग्स में जाती और वहाँ पर सबको बताती कि पढ़ाई सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है.
Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. कभी कभी लोग उसका मजाक बनाते थे, लेकिन अनीता जानती थी कि उसको क्या करना है. शी डज एग्जैक्टली वट शी वॉन्ट्स टू. उसने वही किया जो वो करना चाहती है. अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी. अनीता एक हनी सेलर बनना चाहती थी, होल सेलर यानी थोक विक्रेता जिसके पास बहुत सारा हनी होता है. सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स, ताकि वो अपने गांव वालों की हेल्प कर सके और उनको अब उनके हनी का सही प्राइस भी मिल सके. Now here are some questions. Anita and others in her village get ₹35 for 1 kg of honey. अनीता और उसके गांव में हनी 1 kg हनी 35 रुपीज़ का था. हाउ मच डज 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन. तो आपके एरिया में हनी का कॉस्ट क्या है? हमारे यहाँ अबाउट 300 रुपीज़ फॉर 1 kg. ठीक है. There in Uttarakhand in India, the cost of 1 kg of honey is ₹300. What are the different colors of honey that you have seen? आपने किस किस कलर का हनी देखा है? तो हमने गोल्डन और ब्राउन, थोड़ा येलोइश, इन सभी कलर्स का हमने हनी देखा है. Is honey used in your house? What is it used for? तो आपके घर में भी हनी का यूज़ करते होंगे. कैसे करते हैं? तो हनी हमें हेल्प करता है इन आर कफ एंड कोल्ड. जब हमें खांसी होती है तो हम हनी लेते हैं. एंड वी टेक हनी एवरी मॉर्निंग इन 1 cup lukewarm water. इट कीप्स अस हेल्दी. और हम हल्के गर्म पानी में सुबह सुबह अगर रोज़ 1 चम्मच हनी लेते हैं तो वो हमें हेल्दी रखता है. तो यूजेस ऑफ हनी क्या हैं? इट इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस वुंड्स एंड इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़. क्योंकि हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हमारे बहुत से चोटों को और इन्फेक्शंस को ठीक करता है. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट. और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे अगर हमें कोई दवाई रिएक्ट कर गई है तो उसको ठीक करने में, उसको हील करने में. दिस मीन्स इट अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट बेटर एंड प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन टू द एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज द ब्रेन. हमारे दिमाग तक ये सही ऑक्सीजन की सप्लाई करने में हेल्प करता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रमोट हीलिंग व्हेन अप्लाइड टू वुंड्स. और इसको हम छोटे मोटे घावों पर भी लगा सकते हैं. इट हैज़ ऑल्सो बीन इफेक्टिव इन इट्स यूज टू ट्रीट बर्न्स. और अगर हमें कोई थोड़ी बहुत जल जाता है हमारा हाथ या फिर हमारी बॉडी, तो वहाँ पर भी हम हनी को अप्लाई कर सकते हैं. इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ शुगर्स एंड मिनरल्स. और इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट honey and honeybees and how Anita becomes a professional beekeeper. I hope you like the video. Thank you.